के माध्यम से। ओम वसुदेव सुतं देव कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय युगे सृजामि युगे युगे। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बार पुनः फिर मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ एक भजन के माध्यम से होगा। जैसा कि हमारा बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है, तो सरिता धिंगड़ा को से निवेदन के वो सरिता धिंगड़ा एक भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। सरिता, आ जाओ बेटा। स्वामी जी, आज तो स्नेहलता व्यास जी का था। सुनिए रहता है हाँ जी। चलो स्नेहलता व्यास, सॉरी। जी। प्रणाम भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। भगवान और गुरुदेव की महिमा का ही एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले कंठहार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे
रंगों से जग को अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को। भर रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को। देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की डोर मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की डोर मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ। मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत कृष्ण सुंदर, कन्हैया बहुत सुंदर, लाल की जय। बहुत सुंदर भजन बहन। आपने बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत ही सुंदर के ये जो है सभी मेरे प्राण आधार हो। धन दौलत जो इतना दे रहे हो कि मैं क्या बताऊं। कितना मुझे आप बिना मांगे दे रहे हो। अब मेरा जीवन तुम्हारे को समर्पित है और ये समर्पित जीवन आपके दिए आपके आपके हेतु के हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये जीवन की धन हो और सर्वाधार, जो सर्वाधार परमात्मा में हुई, मेरा भी आधार उसी का है। ऐसे भजन के माध्यम से सुंदर सी जो भाव अभिव्यक्ति है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं भाव का बड़ा महत्व है और आपने इसको भजन को भाव से भरकर बोला है। आपकी वाणी में वो भाव भी थे जो शब्दों की शक्ति है। शब्दों को शक्ति भावों से मिलती है। शब्द तो शब्द जो है वो अधूरे रह जाते हैं जब उसमें भाव नहीं मिलता, लेकिन जब भाव मिल जाता है तो शब्द स्वयं में एक विशेषता हो जाती है शब्दों में। तो आपके भावों में भावों से बटा हुआ जो ये भजन था, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो, ऐसे ही हमारा आशीर्वाद। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। अब मैं निवेदन करूंगा सीएम सिंह जी से या रामता जी से कि गुरुदेव की पावन अमृतमयी वचन हम सबको सुनवाएं। जी भाई साहब, लगा रहा हूं। गुरुदेव की दिव्य अमृतमयी वाणी में आज हम लोग श्रवण करेंगे अमरकंटक प्रवचन 5 भाग 2। कौन सा मैं? क्या असली मैं आपके पास है? कहना होएगी तो जरूर, पर पता ही नहीं क्या है असली में। असली मैं जो मरती ही नहीं। कितने बार मैं अष्टावक्र जी का ये श्लोक बोल देता हूँ, अष्टावक्र गीता का,
अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ जिस मैं का नाश नहीं होता। अब देखो अष्टावक्र जी के जनक के पास वो मैं है जो मरती नहीं, पैदा ही नहीं होती कभी, और ब्रह्मा तक नहीं रहते। अर्थात जो दिखाई देता है ब्रह्मा, जो दिखाई देते हैं स्वामी परमानंद नहीं रहते। देखो ध्यान रखना, जो दिखाई पड़ने वाले हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे परमानंद हो, चाहे अखंडानंद हो, मैं गुरु का नाम ले रहा हूँ, जो भी दिखाई पड़ते नहीं रहते। चाहे घड़ा हो, चाहे सकोरा हो, बेचारा छोटा हो, चाहे बेचारा बड़ा हो, चाहे बेचारा बहुत तगड़ा लाल किला हो, नहीं रहना। देखो जो दिशे तो सकल विनाशी, अब दिखाई देने वाली मैं रहने वाली है नहीं, और तुम्हारी मैं दिखाई देने वाली है। तभी तो कहते हो मैं सुंदर हूँ, फोटो देख के किसे देखते हो? मैं को ना, तो मैं इतने में रहती ना। जैसे कोई सकोरा अपना फोटो खिंचाए कि देखो ये मैं हूँ, इसका मतलब मिट्टी की तो नहीं फोटो खिंचा रहा। किसी घड़े से कहो तू अपनी फोटो खींचा, तो किसकी खिंचाए? घड़े की, मिट्टी की खिंचाएगा। अच्छा मिट्टी की फोटो कोई कैमरे वाला जरा खींच के बताए। स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि मेरी फोटो असल जो है वो नकल में आती नहीं, इसलिए मैंने अभी तक फोटो खिंचवाई नहीं। कोई धोखे में खींच ली होगी, स्वामी राम की फोटोएं उपलब्ध नहीं होती। हमारी तो देखो इतनी मिल जाएंगी कि पहचाने न जाए कि ये भी उन्हीं की है, ये भी उन्हीं की, इतनी तरह की। जिसकी भी फोटो खींची गई वो रूप की है, स्वरूप की फोटो कैसी? तुम्हारी फोटो खींच सकती है? तुम दिखते नहीं हो तो फोटो कैसे आ जाएगी? पर तुम दिखने वाले को मैं देखकर फोटो खिंचा रहे हो। और चलो लोगों के लिए, चेलों के लिए, थोड़ा उनके दिल के लिए ठीक है, पर जब तुम अपने को ही दिल से ये मान लेते हो तो समझो गुरुजी मरने को तैयार हो जाओ। यदि यही है, इसलिए ब्रह्मास्तंभ पर्यंतम जगन्नाथे प्रतिष्ठिता। अष्टावक्र गीता में कहते हैं ब्रह्मा से चीटी तक सब नष्ट होते हैं, फिर भी मैं नष्ट नहीं हूं। ये मैं क्या चीज है? और ब्रह्मा से चीटी के बीच में ये नहीं है, ये चीटी और ब्रह्मा के बाहर है। इसलिए सब नष्ट होते हैं, फिर मैं नष्ट नहीं हूं। कौन मैं? जो सब में है वो मैं। वो मैं सब वाली क्या इसमें नहीं है? सब वाली इसमें है, इस वाली ही सब में है जो नष्ट होती नहीं। ब्रह्मा में भी है, चीटी में भी है, नष्ट नहीं होती, वो कहीं नष्ट नहीं होती। और नष्ट होने वाली कितनी अच्छी वो नष्ट ही हो जाएगी। मजबूत एक कच्चा घड़ा बनाओ, आज ही तोड़ दो, फोड़ दो, एक पक्का बनाओ जरा देर में। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम, जो जो जन्य उत्पन्न हुई है सो नष्ट होगी। अब उत्पन्न कौन नहीं हुआ ये देखो। अच्छा देह उत्पन्न हुआ, अच्छा जागृत अवस्था सुबह पैदा होती है, शाम हो जाती है। ये जागृत अवस्था भी पैदा होती है, स्वप्न भी पैदा होते हैं, नींद भी होती है, ये सब होते हैं। कौन ऐसा है जो होता ही नहीं है? कभी खोजा? जिन खोजा
तिन पाइया गहरे पानी पैर, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। तुम खोजने जाते हो, यहीं बैठे रहते हो देख, इन्हीं इंद्रियों में, इसी मन में, इसी को मैं माने खूंटे में बने बैठे हो, क्या खोजोगे? मैं की ममता त्याग कर, मैं की ममता, मैं का मोह, ये मैं रोए जाओ मरू, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो, क्या दे के दिखा दे कोई गुरु आशीर्वाद तो हम जाने। कोई सिद्ध बचा के दिखा दे, सिद्ध पहले खुद ही बच के दिखा दे, जो देह को मानता है बच के दिखा दे। जिन्होंने कितने मुर्दे जिंदा किए उनकी लाश भी दिखा दो मुझे, लाश भी नहीं बची उनकी। इसलिए नहीं मरने वाला दुनिया में केवल एक है, उसको चाहे वो कह दो, उसे चाहे तुम कह दो, उसे चाहे मैं कह दो, उसे चाहे ब्रह्म कह दो, एक ही है जो अनादि है, अनंत है, सत्य है। बाकी सब सृष्टि, सब सृष्टि है। पर जब उसको पालोगे, मैं तुम्हारे लिए, मैं मेरे लिए है, मैं आज दावे से कहता हूं, पर तुम्हें भी कहता हूं, जब उस सत्य को ठीक ठीक तुम पालोगे तब कहोगे वही ये है, ये सब वही है और कोई है ही नहीं। वही अरूप रूपों में बैठा है, वही स्वरूप रूप में बैठा है, वही व्यापक परिच्छिन्न होके दिख रहा है, वही एक अनेक होके दिख रहा है, वही सत्य अजन्मा अविनाशी जन्मता और मरता दिख रहा है अकेला वही है, तो वो अकेला पर अनेक खेल खेला। उस एक को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ करना बाकी। क्या करोगे? अभी इसके बचने को करते हो, अब बचाएं किसको? क्या खत्म होगा जो बचाएं? क्या हमारे बचाने से बचेगा जो बचाएं? क्या लापरवाही में मिट जाएगा जो मैं बड़ा 24 घंटा सावधान रहूं, मेडिटेशन करूं? कर ले मेडिटेशन, साधना की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन क्या तू मेडिटेशन करके बचाना चाहता है ब्रह्म को? एक ऋषिकेश में संत ध्यान कर रहे थे और वहीं एक बहुत मस्त ज्ञानी संत थे। वो आए, बैठा देख के सिर को ऐसे हिलाया, कहन क्या करते हो? कहन ध्यान। कहन किसका करते? अपने बाप की हड्डियों का। किसका ध्यान करते हो? किसकी याद कर रहे हो? जो न रहेगा। तुम ध्यान में किसे ला रहे हो? न रहने वाले का कि रहने वाले का? क्या है रहने वाला, क्या है न रहने वाला? ठीक समझो। इसलिए मैं फिर कहूं, बिना गुरु के कुछ करके हार जाओ, किनारा नहीं मिलने वाला। जे 100 चंदा सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। बिन गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। मुक्ति कोई समझते मुक्ति मिल जाएगी जैसे पैसा मिल जाता है, स्त्री मिल जाती है। मुक्ति समझ का नाम है। शंकराचार्य खुले कहते हैं, मुक्ति कोई किसी गांव में रहने वाली चीज नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ जाना है। सिर्फ इस तथ्य की सही समझ का नाम ही मुक्ति है। लेकिन लाखों लोगों की खोपड़ी में बराबर ये है कि मरेंगे तो कहीं चले जाएंगे। कहाँ चले जाओ? अविनाशी घड़ा न रहने पर मिलता है। अविनाशी मिट्टी घड़े में नहीं रहती जो बाद में मिलेगी, अभी मिल जाएगी जो मिलना। सब जगह रहने वाला हर घड़े में जो कोई जागरूक हो ढूंढ ले, और मूर्ख आदमी को नहीं मिलता। सब में रहने वाला ब्रह्म तुम्हें मिला क्या? हाँ, नहीं मिलता।
अब कैसे तुमको कहें हमें मिल गया? कई लोग हमसे पूछते आपको स्वामी जी मिल गया है? सच बात है, पूछते हैं। अब उनको हम क्या कहें? यदि कह दें तो कहेंगे हमें भी मिला दो। अब मिलने मिलाने की लायक अकल तो है ही नहीं। अब ये चीज यदि ऐसे मिलाने की होती तो मिला देते। ये जो समझ वाला मामला है, किसी गुरु की कृपा से यदि खुल जाए ना, तो फिर वो प्रलय में भी व्यतीत नहीं होता, चिंता नहीं करता। इसके रहने न रहने की, होने न होने की, मिलने बिछुड़ने की कोई बात ही नहीं है। क्या एक घड़े का घड़े से मिलना बिछुड़ना ये रूप में है, स्वरूप में क्या मिले, क्या बिछुड़े, क्या है, क्या खोए, सदा उस सत्य को पा लेने पर जन्म और मरण, संयोग और वियोग, आना और जाना, आहा, लाभ और हानि, सुख और दुख सब बराबर हो जाता है। ये है गीता। गीता देखो, गीता में बहुत योग है ना, बहुत योगों का वर्णन है। हम इस शिविर का नाम क्या रखा? यथार्थ योग, अर्थात यथार्थ समझ ही यथार्थ योग है। आंखें बंद करके बैठ लिया, थोड़े दिन वहां चले गए, थोड़ी देर बाद यहाँ और वहां में भेद क्या है? इसके रहने इसके न रहने में भेद क्या है? घड़े के न रहने और रहने में फर्क क्या पड़ना है? और तुम सोच रहे होगे पानी पीने की भाषा में घड़ा। हम तो उस मिट्टी की उस तत्व दृष्टि से देखना चाहते हैं कि घड़ों के रहने न रहने से मिट्टी को क्या फर्क है। और तुम घड़ा हो तो उस घड़े के न रहने से फर्क है। एक स्त्री को पुरुष के न रहने की चिंता है। क्यों है? क्योंकि अब और एक शरीरधारी को भोजन की चिंता है। और तो छोड़ो, स्त्री की बात कहेंगे तो साधु बड़े खुश होंगे कि हम जैसे इससे मुक्त हैं। एक पुरुष को स्त्री, एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता मालूम पड़ती है। एक व्यक्ति को पुत्र की जरूरत मालूम पड़ती, चलो साधु को उसकी भी जरूरत है। चेले की नहीं बने तो क्या अधूरे? चेला अपने पूरा होने के लिए गुरु बनाता है कि गुरु अपने पूरा होने के लिए चेला बनाता है? कई तो गुरु अपने पूरा होने के लिए चेले बढ़ाए जा रहे हैं कि थोड़ा गुरु का स्टेटस बढ़ जाए। चलने आखिर वही बढ़ा रहे हो जो चुनाव वाले कर रहे हैं, तू साधुओं के कर रहा है। तू उससे देता से तेरी अकल में फर्क क्या है मौलिक, ये बता दे। मौलिक फर्क का मतलब कि मुझे कुछ होना ही बाकी नहीं रह गया, कुछ पाना बाकी नहीं। जिसे कुछ पाना नहीं वही गुरु है। और वो गुरु चेला नहीं बनाता, चेला जरूर उसे गुरु बनाते। फर्क समझना है। इसलिए समझ को पैदा करो यदि कर सकते हो तो। समझ के अलावा योग अधूरे। थोड़ी देर आंखें बंद करा, कौड़ी सी बैठे रहे, फिर आंखें खुली तो समाधि चली गई। क्यों भाई? आंखें बंद करने में एक था, आंखें खोलने में अनेक हैं। क्या अनेक दिख रहे कि अनेक हैं? आंखें बंद करा, कुछ नहीं। आंखें खोली तो अनेक बर्तन हैं। उसे देखना जो एक ही है, अनेक कहाँ है? समझ हो तो आंखें बंद करो चाहे खोलो। आंखें बंद करूं या मीचूं, आंखें मीचूं या खोलूं, क्या है? क्या फर्क है? ज्ञानी की आंखें बंद हो या खुली हो, उसकी समाधि खुले में है कि बंद में है? जिसकी तत्व दृष्टि हो गई वो आंखें बंद करे या न बंद करे, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए कई लोग कहते हैं कि भाई आंखें बंद करना आवश्यक है साधक को। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। सब लोग अब ये मेरी आखिरी ये बातें सुनकर तुम जो करते हो उसको अभी छोड़ने के लिए नहीं कहता, पर वहां बैठे मत रहना। जो करते हो आनंद से करो, पर आगे के कदम उठाते जाओ, समझ बढ़ाते जाओ, सत्संग करते जाओ। एक लेक्चर से खुश होके बैठ मत जाना। मुझे मालूम है कभी कभी मुझे लगता है
कि मेरी समझ के लिए पूरे पूरे अभी मेरे चेले जो दिन रात साथ रहते हैं वही नहीं समझते ये समझ क्या चीज है। जिन्हें लगने लगता है मैं समझ गया हूँ, फिर कोई न कोई एक बात आती है, लगता है ये खुली है, ये कल नहीं समझी थी आज समझी, और तुम एक ही कैसे से गुजारा कर लेते हो, तुम एक ही शिविर से गुजारा करते हो। हम कोई 18 अध्याय थोड़ी है कि 19वां नहीं बोलेंगे। यदि कृष्ण भगवान रहते और अर्जुन आगे कुछ चल रहता, कुछ बात पूछता, तो शायद और अध्याय बढ़ जाता। असल में जब कुछ पाना न बाकी हो, कुछ जानना न बाकी हो, कुछ खतरा बाकी न हो। खतरा क्या खतरा? यदि अज्ञानी हो तो खतरा रोकेगा कौन? अज्ञानी हो तो खतरा है क्या? दोनों ही ढंग ऐसे ही है। ज्ञानी को करना कुछ नहीं, अज्ञानी कर्म से कहाँ तक बचेगा, कैसे बचेगा? दिन रात लगा पड़ा है, कोई बड़ा होने में, कोई मिटने से बचने में, कोई वियोग से बचने में, इसका वियोग। और व्यवहारिक रूप में तो ये होना ही है, क्या करोगे तुम? और तत्व दृष्टि से किसका वियोग हो जाएगा? तत्व से भिन्न कौन वस्तु पैदा होके रह रही? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तज् विजिज्ञासस्व। उसी से हुए हैं, तो जो जिस ब्रह्म से हुए ब्रह्म से अलग रह रहे होंगे। पानी से बनी लहर पानी को छोड़ के रहती है, तो पहले तो हुई उससे, रहती उसमें, और खो जाने के लिए आसमान में खोने जाएगी। मिट्टी का घड़ा कहाँ मिलेगा? तो जिससे जगत हुआ, जिसमें है, जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, उसका नाम ब्रह्म है, उसे जानो। जिससे सब होते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें सब समा जाते हैं, और जो सब में सदा रहता है, तद ब्रह्म। तो कहाँ जाओगे? अभी तो एक तर्क ही है, क्योंकि अपरोक्षानुभव नहीं है। मुझे है, इतने बार कहूँगा, मुझे स्पष्ट है कि मुझ चेतन तत्व में ये भी ये जगना उसी में, और देह भी, और तुम भी उसी में खोते। वो एक है। मेरे अंदर जो जगने में रहता, सोने पे रहता, स्वप्नों में रहता, तुम्हारे अंदर है, वो है एक ही। और तुम्हारे अंदर नहीं रहता, जगने में तुम रहते, स्वप्नों में तुम रहते, सुषुप्ति में तुम रहते, और तुम में ये रहते, तुम सदा रहते हो, ये कभी कभी रहते। और मैं कहीं है, तू कहीं है, पर एक तुम्हारी जो मैं है, जिसमें सब मैं रहते हैं। कोई मैं तुमसे बाहर रह नहीं सकती। ब्रह्मा की मैं, विष्णु की मैं, मेरी मैं, तुम्हारी मैं, इसकी मैं, उसकी, ये इसकी उसकी मैं भी अंतःकरण के ख्याल है। एक ही सत्य है जिसमें सब रहते हैं। इसलिए चाहे कह दो पुरुषे वेदम सर्वम, ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, और तुम्हारी अहमे वेदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, इदम सर्वम अहम एव। जो अहम सर्व है, जो अहम सर्व है, वही अहम ब्रह्म है। जो अहम सबसे अलग है, ये अहम कैसे ब्रह्म है? इसलिए अज्ञानी की अहम सबसे अलग कर देती है, स्वयं अलग होती है। ब्रह्म ज्ञानी की अहम से कोई अलग नहीं, ब्रह्म ज्ञानी की अहम किसी से अलग नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सर्वभूतों का आत्मा हूँ, सब भूतों में रहता हूँ। अब देखो, बोलने के लिए कृष्ण से उसी समय कहा जा सकता है जब कहते हैं मैं सब में रहता हूँ। तो अर्जुन कहेंगे आप तो मेरे से ही अलग खड़े हो, क्योंकि दिखाई देने वाला कृष्ण का भी व्यापक नहीं है। दिखाई देने वाला हिस्सा कृष्ण भी सब जगह कहाँ, और जगने वाला कृष्ण का अहम अर्जुन से अलग है।
अर्जुन सोया हो, कृष्ण भगवान नहीं समझाएंगे। अर्जुन जाग गया हो, कृष्ण थोड़ा विश्राम में हो, कैसे समझाएंगे? अहम अहम दो हैं, देह अलग है, अहम अलग है, पर अहम के पीछे रहने वाला जिससे मैं फूलता है, जिससे मैं फूलते हैं, वो चैतन्य ब्रह्म एक ही है। वही भगवान फुरने वाले अहम से, देह से बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं सब जगह, बोल तो ब्रह्म रहे हैं। अब अर्जुन देख रहा है कृष्ण, ये कहते सब जगह कैसे? और वो बोल रहे हैं मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था उस समय, और यही देता वैवस्वत मनु को। अर्जुन कहता है आप तो अभी इतने वर्ष से हो, थोड़ा मेरे से आगे पीछे, और पहले कैसे दिया होगा? हम सब लोग देह के नाते सोचते हैं, कृष्ण कोई देह नहीं है। हाँ देह भी है, इसलिए कृष्ण देह भी है, कृष्ण अर्जुन भी है, वो सब कुछ है। अब ये है हम केवल व्यक्ति हैं, कृष्ण सब कुछ है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म है, इसलिए वो नाशी भी है, अविनाशी भी है, सब कुछ भी है, दिखता भी है, नहीं भी दिखता है, सब सुख दुख भी है, नहीं भी है, वो सब कुछ है। यह है पूर्ण योग, यह है यथार्थ योग। किसी को क्या इनकार करना, ये नहीं है, ये है, सब कुछ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण और यथार्थ ये दोनों शब्द उस समय चर्चा में आए थे, पर हमने कहा चलो यथार्थ योग नाम रखो। अब कई लोग तो यथार्थ गीता सुनाते जो महाकाल्पनिक है, हाँ उसे यथार्थ गीता कहते हैं, इसको काल्पनिक कहते हैं, मनुष्यात्माओं की लिखी है। और मैं समझता हूँ ये मनुष्यात्माएं कभी भी पूर्णता की बात नहीं कर पाएंगी। जो पूर्णता की बात करे वो पूर्णात्मा ही है, मनुष्यात्मा नहीं, ब्रह्म ही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सत्य को सुने, जीवन को धन्य बनाए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हाँ यदि ये समझना है तो पढ़ो, सुनो, एक बार कम समझ आएगा, दोबारा सुनो, दूसरा कैसे सुनो। एक बात मैं कहा करता हूँ, किसी विद्वान का है कि कोट पुराना पुस्तक नहीं। तो ये पुस्तक हमने 15 साल पहले ली थी, वही पर कोट कहने लगे ये तो बीते महीने था, ये ठीक नहीं, तो नया लिया। माने कपड़े नए से नए खरीदते हो, किताब पुरानी से पुरानी में गुजारा करते हो, जबकि पुस्तक नई से नई, पुराना कोट पुराना से चल जाएगा। देखो हम बीते साल का स्वेटर अभी पहनते, हमारे पैसे का अभाव है, क्या अंदाज है आपको? हमारे को नया खरीदने की क्षमता नहीं है ना, गाड़ी भी रद्दी रख लेते हैं और सब गड़बड़। ये इसलिए दिमाग में डालता हूँ कि जो नई नई ढूंढते हो वो क्या कर लेगा उससे। यदि समझना है तो मैं तो ये तक कह सकता हूँ, गुरु भी नया से नया ढूंढे। हो सकता है पुराना फिट नहीं बैठता, और पढ़ो और सुनो, क्यों बंदे बैठे? काम सुख के लिए नई नई ढूंढते रहते, और राम सुख के लिए कोई नए ढंग का बताने वाला संत मिलेगा तो नया मेथड मिलेगा। ये जो खूंटे में बांध रखा है लोगों ने, ये सब गड़बड़ मामला है। हम तो कहते गुरु के खूंटे में भी बंधना नहीं, हम जानवर नहीं है कि मालिक ने बांध लिया, खरीद लिया, चारा डाला सोई खाएंगे। हाँ रस्सी तोड़ो, जहाँ बढ़िया चारा मिले चरो। हाँ माने ब्रह्म ज्ञान कथा का आनंद लो। अब तुम बैल की तरह बंधे हो, बंधे बंधे भूसा खा रहे हो। अब गुरु जी जो डाल दे सही, तुम्हारे दिमाग नहीं है।
या सुनने में भी ये पति पति व्रता जैसे कि जैसे एक गुरु के बजाय दूसरे का सुन लिया तो चरित्रहीन हो गए। बल्कि इससे ऊंची बात है, ब्रह्म विद्या के लिए सारी लज्जा छोड़ देनी पड़े, मेरा गुरु मेरा चेला, तो छोड़ दीजिए। व्यवहारिक जीवन में चरित्र का पालन करिए, स्त्री मत छोड़िए, पति मत छोड़िए अपना। और देखिए सत्संग के लिए हमारा तो उनसे मंत्र लिया हुआ है तो मर जाओ उसी के खूंटे में बंधे बंधे। इसलिए चाहिए जीवन को धन्य बनाना है तो हमेशा सत्संग करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। बाकी चर्चा शाम को फिर सुनाएंगे। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव के अंतिम शब्द बहुत ही मार्मिक हैं। जीवन को धन्य बनाना है तो संतों का संग करो, सत्य का अन्वेषण करो, और यह और वह में कोई भेद नहीं, अभेद है। इसे अनुभव करो, इसे अप्रोक्ष करो। जब ये अप्रोक्ष हो जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा खजाना मिल जाता है जिस खजाने को पाकर सुख दुख लाभ हानि मरण जीवन मरण ये सब द्वंद्व जो हैं वो छूट जाते हैं। और द्वंद्वों से छूटने के बाद जीवन सहज सुंदर हो जाता है। इसमें जरा भी शंका नहीं है। तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान कहते हैं कि असल में जो मरता नहीं वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो रहता नहीं। बहुत सुंदर बात एक संत कहा करते थे, जो होता है वो भाता नहीं, जो चाहते हैं जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भा जाए वो रहता नहीं। तो ये एक तथ्य है। इस तथ्य को हम जब अन्वेषित करते हैं, खोज करते हैं, गुरुदेव ने कहा कि जिन खोजा तिन पाया। खोज उसी की होती है जो पहले से विद्यमान है, और जो विद्यमान है उसे गहरे में खोजने की जरूरत है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर नहीं है, ये नीचे नीचे चेतना का विषय है। जब हम अंदर बाहर से हटकर भीतर यात्रा करते हैं तो वो अंदर में बैठा हुआ, अंदर जो सब जगह विद्यमान है, यह और वह में कोई भेद नहीं। यह भी वही है, यह भी वही है, वह भी यही। यह जो है, यह का अर्थात है कि ये लौकिक जगत के जितने भी वस्तु पदार्थ हैं वो सब यह में आते हैं, और वह जिससे है। तो जिससे सब है उस है को जानना और मानना, जानना भी है और मानना भी है। गुरुदेव हमें जनाते हैं मानना हमारा काम है। जब हम मान जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण धन्य जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसी के साथ अब मैं श्याम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। श्याम सिंह जी। भाई साहब आज अवधेश कुमार मिश्रा जी की है स्वामी जी। हाँ अच्छा, ये दोनों आज हाँ जी, गलत कैसे हो गए मेरे से? वो किसी और डेट का होगा आपका जो वो। अवधेश मिश्रा का आज का मैसेज आया हुआ जी। ठीक है जी, चलो अवधेश जी से निवेदन है। आदरणीय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मेरे से गलती हो रही है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज का प्रवचन तो सचमुच आध्यात्म को मत करके सदगुरुदेव भगवान ने मक्खन निकाल के दे दिया है। प्रवचन में दधि मथ्य घृत काढ़ी लई डारी दई छोई। प्रारंभ तो पहले से ही चला रहा है। कहा सदगुरुदेव भगवान ने, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रत्यत अभिसंविशन्ति तम विद्धि तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की यतो इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी सारे जीव सब कुछ पैदा हुआ है। जेन जातानि जीवन्ति, और जिसमें रहते हैं, जिससे जीवित रहते हैं और जिसमें लीन होते हैं वह ब्रह्म है, उसको जानो। और वह है कौन? तो एक 2-3 दिन पहले के प्रवचन में कहा सदगुरुदेव भगवान ने
सदैव सोमेद मग्रासीत, सत एव अग्रम, सबसे पहले सत्य ही था और उसी से सब हुआ, उसी में रहता है। सत्य से ही सब पैदा हुआ, सत्य में ही सब रहता है और सत्य में ही खो जाता है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है और उसे ही जानना है और वही ब्रह्म है। जो इसको जान लिया उसके लिए तो फिर क्या कहना, जैसा कि अंत में उन्होंने कहा है कि अपने जीवन को धन्य बनाओ। और सचमुच हम आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, धन्य हैं, ऐसे गुरु के चरण में हैं, शरण में हैं। देखा जाए प्रवचन का प्रारंभ, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की दो मैं है। एक मैं तो वास्तविक है, अर्थात वह जिससे सब उत्पन्न हुआ, जिसमें सब रहता है और जिसमें लीन होता है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, वह दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई कौन पड़ता है? जो नश्वर है, दृश्य है, और हम दृश्य में ही अटके हुए हैं और हम उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को इन आंखों से, इंद्रियों से ही देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे विश्व को जानते हैं, देखते हैं इंद्रियों से। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि भाई उसको कैसे जानेंगे? सदगुरुदेव भगवान दिखा रहे हैं, कहते हैं वास्तविक मैं में स्थित होते ही वह वास्तविक मैं ही रह जाता है। दो मैं है, एक वास्तविक और एक अध्यास के कारण मैं शरीर हूं या मेरा है, अहंकार जो होता है। कहते हैं कि वास्तविक मैं ही रह जाता है। ढंग से अच्छी तरह जानने पर यह सारा दृश्य जगत जो विनाशी है नहीं रह जाता, वह खो जाता है, अर्थात जगत का अध्यास दूर हो जाता है, यह जगत नहीं रह जाता है। जब वास्तविक मैं की स्थिति होती है तो यह जगत नहीं रह जाता और तब रह क्या जाता है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जगत मिथ्या हो जाता है। व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है और वह स्वयं को सत्य जानता है, केवल सत्य रह जाता है। और सदगुरुदेव भगवान ने जनक की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे भी स्थित। जनक भी ब्रह्म को खोजते थे बाहर, और जब अष्टावक्र जी ने उपदेश किया, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान दिखा रहे हैं, जब दिखाया उनको तब उनको आश्चर्य हुआ, रे मैं बाहर खोजता था, वह तो मैं हूं, दूसरे में ढूंढता था, इन आंखों से देखना चाहता था, आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य विस्मय हुआ और कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, अरे वह मैं हूं जिसे मैं ढूंढता था। अहो अहम नमो मह्यम, मैं उस स्वयं को नमस्कार करता हूं, विनाशो यस्य नास्ति में, जिसका विनाश होता ही नहीं है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे स्थित, ब्रह्मा से चींटी तक इस सारे संसार का नाश होने पर भी जो स्थित रहता है, सदा रहता है, वह मैं हूं। और कहते हैं जैसे मिट्टी से बने हुए पात्र, घड़े, सकोरे आदि केवल रूप, आकार और नाम के कारण अपने को अलग समझने लगते हैं, जबकि उनमें अस्तित्व मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जैसे मिट्टी से बने हुए घड़े हैं, मिट्टी के अतिरिक्त उनका अस्तित्व नहीं है, मिट्टी हटा के घड़ा नहीं रह सकता, केवल आकार घड़े का है, वह मिट्टी ही है, नाम घड़ा है, वह मिट्टी ही है। और यह ज्ञानी जानता है कि यह मिट्टी है, अज्ञानी को घड़ा ही दिखाई पड़ता है, अज्ञानी को यह संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। इस नश्वर में रहने वाला वह निराकार अनश्वर नहीं दिखाई पड़ता। और यह कहा जाए कि उस सत्य में यह सब कुछ है। मैं यह कहता हूं कि मेरे भीतर
हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे भीतर भी है, बाहर भी है, और उसी में यह है। यह नश्वर जगत भी उसी में है, उसी का आभास है। जैसे आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारी छाया आईने में दिखाई पड़ती है, हमारी छाया की तरह यह जगत है। उस सत्य की छाया की तरह जगत का आभास केवल है, अध्यास केवल है। सत्य वह एक है जो ब्रह्म है। कहते हैं जब उनमें अस्तित्व मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। यत यत जन्यम तत तत अनित्यम, जो जो बनता है वह नश्वर है। एक सत्य है जो जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कालातीत है। बाकी जो कुछ यह बनता है अर्थात यह जगत अनित्य है, नश्वर है। कौन ऐसा है जो जन्य नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। कौन ऐसा है जो जन्मता नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, सदा रहता है। वह सत्य क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। नहीं मरने वाला एक है जो सत्य है, अनादि है, अनंत है। बाकी सब सृष्टि नश्वर है। जो बनी है सो विनशी है। जो जिसकी सृष्टि होती है वह नष्ट हो जाता है, वह नश्वर है। वही सर्वरूप रूपों में बैठा है, जो सदा रहता है, जो सत्य है, वही सर्वरूप रूपों में बैठा है। वही अरूप रूपों में बैठा है। वही स्वरूप रूपों में बैठा है। अर्थात वह सत्य ही सर्वत्र है, सब में है। वही व्यापक परिच्छिन्न होकर अनेक रूपों में दिख रहा है। वह सत्य अविनाशी, अजन्मा, जन्मता मरता दिख रहा है। वह अकेला है पर अनेक खेल खेल रहा है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्ष शिरोमुखम, कहते हैं कि वह सब और हाथ पैर वाला क्या खेल खेलता है। वह अकेला है लेकिन खेल कैसे खेलता है, जो भी उसकी महिमा से बना है उस बने वाले में वही है। उसके बिना कोई क्रिया नहीं होती। आंख उसी के कारण देखती है, कान उसी से शक्ति पाकर सुनता है। जो कुछ होता है वो उसी के आधार से, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह अकेला है पर अनेक खेल खेल रहा है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्ष शिरोमुखम, वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर और मुख वाला है। क्योंकि संसार में सब कुछ व्याप्त करके वही स्थित है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। वही संसार में व्याप्त होकर के स्थित है। जैसे मिट्टी से बने हुए मिट्टी के सभी पात्र, मिट्टी ही सभी पात्रों में व्याप्त है, मिट्टी ही स्थित है। पात्र तो आकार और नाम के केवल हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेवच, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान। ये और क्या खेल करता है वह, कहते हैं कि वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। और चर अचर भी वही है। जो चर अचर है वह भी वही है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। वह सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ता, वह अति समीप और दूर भी है। उस एक को जान लेने के बाद कुछ जानना और कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। जब सब वही है तो ध्यान किसका है। यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब सब वही है तो ध्यान किसका। जब आप जान गए कि सब वही है तो आप भी अभिन्न है उससे, आप भी वही हैं। और जब वही आप हैं तो आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, भेद है ही नहीं, तो दूसरा है कौन, किसका ध्यान। कहते हैं बिना गुरु के लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन यह लक्ष्य बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि यदि लाखों सूर्य चंद्रमा उगे लेकिन गुरु के बिना घोर अंधेरा दूर नहीं हो सकता। बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति सत्य की समझ का नाम है, सत्य की समझ का नाम मुक्ति है। कहीं कोई मुक्ति अलग पड़ी हुई नहीं है। कोई बंधन हो तब न मुक्ति हो। समझ आ गई, उस सत्य से एकत्व स्थापित हुआ, स्वबोध हुआ, अपने को जहां जाना तो मालूम हुआ कि वह तो सत्य ही मैं हूं, मैं सत्य हूं, मैं जिसको ढूंढ रहा था वह तो मैं ही हूं।
इसीलिए राजा जनक ने कहा अहो अहम नमो बाह्यम। और वह जनक की जो स्थिति है, सत्य को जान लेने वाले की स्थिति वही हो जाती है। वो अभी स्वयं को जान लेता है और अहम अहो नमो बाह्यम की स्थिति में आ जाता है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि सब जगत रहने वाले को पाने के लिए कहीं आना जाना नहीं है। कहते हैं कि सब जगह रहने वाले को, जो सर्वत्र है, सब में है, सदा है, उसको पाने के लिए कहीं आना जाना नहीं है, क्योंकि वह तो भीतर ही है। ज्ञानी के लिए भीतर है, सर्वत्र है, कण कण में है, क्षण क्षण में है। ज्ञानी उसको देख लेता है कण कण में, क्षण क्षण में, लेकिन अज्ञानी देख नहीं पाता। अज्ञानी के लिए वह दूर है, ज्ञानी के लिए तो वह स्वयं है, स्वयं का स्वरूप है, जिससे सब हुआ है, जिसमें रहते सब रहते और जिसमें सब खो जाते हैं। जैसे मिट्टी से बने पात्र मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में ही खो जाते हैं, जब नष्ट होते हैं तो मिट्टी ही होते हैं। जैसे जल से बनी हुई तरंग जल ही है, फिर जल में ही खो जाती है। जैसे बने हुए सोने के गहने सोने ही है, केवल नाम आकार रूप उनका अलग है, वो फिर सोने में ही विलीन होते हैं। कहते हैं कि यह मिलना विछुड़ना घड़े के रूप में है, स्वरूप में क्या मिलना क्या बिछुड़ना। यह ज्ञान गुरु की कृपा से होता है, यह बोध गुरु की कृपा से होता है। कहते हैं सत्य को पा लेने पर जन्म और मरण, संजोग और वियोग, जाना और आना, लाभ हानि, सुख दुख बराबर हो जाते हैं। यथार्थ समझ ही यथार्थ योग है। यथार्थ अर्थात सत्य की समझ, सत्य की समझ ही यथार्थ योग है। जो जिस प्रकार है, जैसे है, उसको वैसे समझ लेना ही यथार्थ योग है। सत्य को पूर्णतः जान लेना ही यथार्थ योग है, पूर्ण योग है। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हम तत्व दृष्टि से देखना चाहते हैं। तत्व दृष्टि से देखने का मतलब सत्य एक है, तत्व एक है और उसी से सब बना हुआ है, उसी में सब है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। जगत में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। और ब्रह्मैव जीवः सकलम जगत्, यह जीव भी ब्रह्म ही है, सारा संसार भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है। यह जो मालूम पड़ता है यह जगत तो अध्यास है, एक भ्रम है। ज्ञान होने वाले के लिए यह अध्यास है, भ्रम है। अज्ञानी के लिए यही सत्य है। भेद के कारण रहने न रहने की चिंता बनी रहती है, अभेद में चिंता कैसी, बिलगाव कैसा। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं साधकों के लिए कि सत्संग निरंतर होते रहना चाहिए, यह आवश्यक है। ज्ञानी को कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, कुछ पाना बाकी नहीं रहता। लहर पानी से बनी, पानी में रहती है और पानी में खो जाती है। वैसे ही यह जगत उस सत्य से बना हुआ है, उस ब्रह्म से बना हुआ है, उस ब्रह्म में रहता है और उस ब्रह्म में ही खो जाता है। और जो सब में सदा रहता है वह ब्रह्म है। सदगुरुदेव भगवान को यह अपरोक्ष है। कहते हैं सदगुरुदेव जो ज्ञानी है उनको अपरोक्ष है, लेकिन अज्ञानी को तो प्रयत्न करना पड़ता है। तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वही श्लोक जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जेन जातानि, जिसमें जिसके द्वारा ये बनाए गए हैं, जिसमें जीवन पाते हैं और जिसमें पुनः प्रवेश कर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है और उसको जानो। जो जगने सोने और सपने में रहता है वह एक ही है। जो जगने में भी है, जिसके होते जिसके रहते जागृत अवस्था है, जिसके रहते स्वप्नावस्था है, जिसके रहते सुसुप्ति है, वह एक ही है और उसी से वो होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। और वह तुम हो और वह ब्रह्म है। मेरी मैं, तेरी मैं, उसकी मैं, यह
अंतःकरण का ख्याल है। उस वास्तविक मैं के बाहर किसी की मैं नहीं हो सकती। सब एक ही सत्य है जिसमें सब रहते हैं। पुरुष वेदम सर्वम, यह सब कुछ पुरुष ही है। ब्रह्म वेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, या ब्रह्म ही यह सब कुछ है। आत्मा वेदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है, या आत्मा ही यह सब कुछ है। अहम एव इदम सर्वम, मैं ही यह सब कुछ हूं। अब यहाँ थोड़ा सा यह कहना है कि अहम एव इदम सर्वम, यह राजा जनक को मालूम हुआ, और तब उन्होंने कहा कि अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में कहा। कब कहा? सदगुरुदेव भगवान यह ज्ञान कराते हुए आ रहे हैं, और जब साधक को, शिष्य को, जिसको कहा है कि हे सौम्य, शिष्य से गुरु कह रहे हैं हे सौम्य, सत्य ही एक था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई। और गुरुदेव कहते हैं कि अहम एव इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं। कब? मैं, ये जब शिष्य जान जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तब उसको लगता है कि अभी गुरुदेव ने कहा है कि जिससे यह सब होता है, जिसमें रहता है और जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। और यहाँ अहम एव इदम सर्वम की सिद्धि कब होती है? तब सिद्धि होती है जब वह जान जाता है कि मैं एव सकलम जातम, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मैं सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही सब स्थित है। और मैं एव लयम जानती, मुझ में ही यह सब लीन हो जाते हैं, लय हो जाता है। तब यह सिद्धि होती है, अहम एव इदम सर्वम, मैं ही यह सब कुछ हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जो अहम सर्व है वही अहम ब्रह्म है। कहते हैं अहम सब, जो अहम सबसे अलग है वह अहम नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। वह अज्ञानी की अहम सबसे अलग कर देती है, वह जो मिथ्या अहम है वह अलग कर देती है। ब्रह्म ज्ञानी की अहम किसी से अलग नहीं करती, वह अभेद स्थापित कर देती है, वह सर्वव्यापक बना देती है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सर्वभूतों की आत्मा हूं, सभी प्राणियों में रहता हूं। दिखाई देने वाला एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन जिससे अहम स्फुरित होता है वह अहम एक है। कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं, कृष्ण सब कुछ है, यह पूर्ण योग है, यथार्थ योग है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसकी सिद्धि होती है कि सब कुछ पूर्ण ही है, सब कुछ पूर्ण है, और वह एक है, सत्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वह मैं हूं, मुझसे सब होता है। मैं और तत्व और वह, तुम और मैं के भेद को यहाँ सदगुरुदेव भगवान मिटाते हुए कहते हैं मैं ये वो सकलम जातम मैं सर्वम प्रतिष्ठितम। इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, तद जिज्ञासा कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, उसे जानो, वो तुम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत ही सटीक और गुरुदेव की जो वाणी है उससे जो मुख्य मुख्य बातें आपने दोबारा से दोहराई हैं, सरल सरल करके अपने विचारों को मिश्रित करके जो अभिव्यक्ति दी है, बड़ा सराहनीय है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप इतनी सुंदर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति गुरुदेव की वाणी की अभिव्यक्ति करते हैं। सचमुच मैं सोच रहा था, अहम एव इदम सर्वम, ये इदम शब्द क्या है? इदम की परिभाषा क्या है? अहम एव इदम सर्वम, तो इदम, इदम जो है यह हो गया, यह मतलब शरीर, यह शरीर और जिससे ये शरीर, ये सब क्या है? ब्रह्म है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है, एक बहुत बड़ी ऐसा संशय दूर हो जाता है कि अब कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। फिर नमो मया मह्यम किसको करेगा कोई किस तरह करेगा? कोई दूसरा होगा तो नमो तो दूसरों को करता है ना, अपने को नमस्कार। अब मैं ही हूं तो मैं अपने आप को ही नमस्कार करूंगा। तो अष्टावक्र ने जब गीता लिखी उसमें
जो जनक ने कहा कि नमो मया मह्यम, तो ये कोई गलत नहीं है। ये गुरुदेव ही इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि तेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तू ही सब कुछ है, तुझसे ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, तुझसे ही सब कुछ है, और तुझ में ही लय होगा सब कुछ। इस बात, इस सत्य को, इस यथार्थ को अपने जीवन, इस पूर्णता को अपने जीवन में अनुभव करने की जो कला गुरुदेव हमें दे रहे हैं, भगवान करे गुरुदेव की कृपा हो और ये कला हमें आ जाए तो बहुत बड़ी ऊंची ऊंची हो जाए, ये जीवन धन्य धन्य हो जाए। गुरुदेव के वचन थे, आखिरी शब्द थे, धन्य धन्य जीवन, धन्य धन्य हो जाए। अब ये बात पकड़ ले कि जीवन धन्य धन्य करना है हमें, वो गुरुदेव तो कृपा कर रहे हैं कि धन्य धन्य हो जाए। और धन्य धन्य होगा कैसे, ये हमें जानना है। कौन सा धन है जिसे इकट्ठा करना है, जिससे धन्य धन्य हो जाएंगे। ये धन 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 धन, तो इससे तो धन, ये सारा भिखारीपन लाता है। और ये धन्य धन्यता उदार का बना देती है, ऐसा रिच बना देती है, ऐसा ऐसा बना देती है, शहनशाह बना देती है कि जिसमें कोई अभाव नहीं रहता। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहाँ विश्राम देकर मैं, हर्षा बहन जुड़ी है, हर्षा बहन चली जाती हैं, वैसे वो समय देखती हैं तो एकदम से चली जाती हैं। सुदर्शन बहन से निवेदन करूंगा, सुदर्शन बहन जी आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें, 2 शब्द कहकर। श्री सतगुरुदेवाय नमः। मिश्रा जी ने भी बहुत खुल के व्याख्या की है और उसके बाद आपने भी पूरा मर्म सुनाया है। मैं ये दोनों मैं की आज गुरुदेव ने व्याख्या की है, एक सत्य में और एक ये जो दिखने वाला व्यवहारिक में है। और समय भी हो चुका है, अब आज्ञा हो तो मैं उसको विश्राम को दूं। जी जी साकार साकार रूपम परमात्मना हे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीश मधुरोपदेशं क्षणं ते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्तात धिया शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हो जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय जय। आज के आनंद की जय। जितने लोग जुड़े हैं जरा जोर से जय बोलिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नारायण। नारायण नमो नारायण नमो इतना नारायण। सत्संग सुना है, इतना जोश तो आना ही चाहिए। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव।